स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इस वक्त हम आपको देने वाले हैं। विपक्ष की जो मीटिंग बैंगलोर में चल रही है उसके बीच सूत्रों के हवाले से खबर, विपक्ष के गठबंधन का नाम तय हो गया है और नाम रखा गया है इंडिया। जी हां, विपक्ष के गठबंधन का नाम ही इंडिया होगा। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान हो सकता है। हमें बताया गया है कि इस नाम को लेकर चर्चा चल रही है कि गठबंधन का नाम विपक्ष का इंडिया रख दिया जाए। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस को हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समावेशी गठबंधन, ये आप कह सकते हैं। और अपने आप में यूनिक नाम है। अगर ये वाकई ये नाम गठबंधन का होता है तो इंडिया, आज तक ऐसी कोई पहल हमने देखी नहीं। एनडीए, यूपीए इस किस्म की या यूनाइटेड फ्रंट इस किस्म के अलायंस हमारे यहां पर रहे हैं, लेकिन इंडिया ये नाम गठबंधन का हो सकता है विपक्ष का। कल ये चर्चा चल रही थी, कल से चल रही थी, लेकिन खबर इतनी थी कि ये कुछ लोगों ने कहा कि जो भी नाम आप गठबंधन का रखें उसमें इंडिया शब्द होना चाहिए। लेकिन आज अभी ये खबर आ रही है कि शायद कुछ लोगों ने इंडिया ही नाम रख देने का सुझाव दिया है और उसका फुल फॉर्म जो एब्रिविएशन का वो भी सामने आ गया है। वैसे ये जैसे आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का आप नहीं, आप सोचिए हेडलाइन कितनी जबरदस्त बना करेगी अगर इंडिया नाम है। नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया, इंडिया वर्सेस बीजेपी, इंडिया वर्सेस बीजेपी। बहुत अच्छा नाम है, बड़ा अट्रैक्टिव नाम है, लेकिन सवाल यह है कि पैकेजिंग बहुत अच्छी है, अंदर माल क्या है, अंदर कुछ एजेंडा तो होना चाहिए। वो अभी मोदी जी वाला डायलॉग जो आज सुबह उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि गाँव कुछ रहे हैं, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है, गाइड कुछ है, गाइड। हाँ, अब ये भोजपुरी में ही वाला बोला था। अवधि। हाँ, बोलिए। गाइड कुछ है, लेबल कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है। यानी बता कुछ रहे हैं, अंदर कुछ और है, दिखा कुछ रहे हैं, और अंत में जो बेच रहे हैं वो एकदम ही अलग। इंडियन तो है, नेशनल भी है, डेमोक्रेटिक कितना है पता नहीं, इंक्लूसिव कितना है पता नहीं, अलायंस तो है। तो डेमोक्रेसी का एक उदाहरण तो पश्चिम बंगाल में है कि चुनाव होगा तब भी मारेंगे और जीत जाएंगे तब भी मारेंगे। हारने पर क्या करेंगे भगवान जाने। भाई अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, हम लोग उसके बारे में जो है नेगेटिव अभी आज तो सर पैदा तो होने दो। आज तो वहां से यही खबर आनी है, इससे ज्यादा क्या खबर आ जाएगी? नहीं, खबर यही आएगी कि हमने नाम तय कर लिया है। जमाना बदल गया आजकल जो है। वो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं ज्योतिष के हिसाब से तय करके। और नाम तो सर पहले ही तय हो जाता है, बच्चा पैदा होने से पहले ही नाम आज नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बच्चा पैदा हुआ है, अभी उसका चाल चलन देख लो, तब उस पर अभी से हम उसके बारे में कि माल कुछ नहीं है, पैकेजिंग है। अरे आजकल पैकेजिंग ही बिकती है भाई, कुछ नहीं है ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या है। पैकेजिंग अच्छी दिख रही है, अंदर माल क्या है ये पता चले तो असली बात वो है। अब डेमोक्रेटिक तो एनडीए में भी है। लोग उसको डेमोक्रेटिक नहीं मानते लोग। देखिए उसी से बचा रहे हैं। अलायंस तो आपके जितने होंगे इसी तरह रखे जाते हैं नाम। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, महागठबंधन, महाविकास आघाड़ी, महाजुति। देवेगौड़ा सरकार में जो अलायंस था वो क्या था? यूनाइटेड फ्रंट ही था वो। और उसके पहले नेशनल फ्रंट था, बीपी सिंह वाला नेशनल फ्रंट था। नहीं, देखिए इसका मतलब दो चीजें, एक तो ये कि यूनाइटेड से अब मुक्ति ले ली है और दूसरा प्रोग्रेसिव से मुक्ति ले ली। इंक्लूसिव आ गया ना। प्रोग्रेसिव से बहुत जबरदस्त तरीके से मुक्ति आई है डेमोक्रेटिक की तरफ। और आप अगर ध्यान दीजिए, मुझे तो ये भी लग रहा था, हालांकि ये नाम आ गया, मैं जब बयान देख रहा हूं तो उनको, मुझे तो लगता है कि ये लोग पैट्रियोटिक जरूर डालेंगे, देशभक्त इनको बनना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो, आपको याद है ममता बनर्जी ने कहा कि अरे विपक्षी पार्टी क्यों कह रहे हैं, क्या हम लोग देशभक्त नहीं है? इस विपक्षी गठजोड़ का सबसे बड़ा संकट है कि इनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठ जाता है। नहीं, सवाल आप छवि के तौर पर ऐसा नहीं, देशभक्ति पर किसी का सवाल नहीं उठा। नहीं, ये इस देश की कोई भी राजनीतिक, हर राजनीतिक पार्टी देशभक्त है, वो चाहे कोई भी हो, जिसने संविधान की शपथ ली है और भारतीय संविधान के तहत काम कर रही है, हम भले उससे सहमत हो। सवाल उठाने वाले तो उठाते हैं, अब उठाने वाले सेना पे सवाल उठाने वाले हैं, पाकिस्तान भेज दें तो हम दोनों तरफ से। ये ठीक बात है कि कोई भाई ये उसी तरह से है जैसे बीजेपी पर सवाल उठता है कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है तो ये कौन तय करेगा कि डेमोक्रेटिक है? नहीं, आप बीजेपी को कम्युनल कहते हैं, वो भी तो संविधान के दायरे में शपथ लेकर। जब राहुल गांधी कहते हैं कि दलाली की, तो वो देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। ऐसे ये सवाल उठाते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं। तो नहीं, और ये तो मैं विपक्षी पार्टियों के बयान से कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मैं भी देशभक्त हूं। देशभक्त कहने की जरूरत क्या है? दलाली का ही बयान तो उनको मजबूर कर गया अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के लिए, वरना क्यों गठबंधन करते? अच्छा खासा 27 साल यूपी बिहार के नारे के साथ चल रहे थे, शीला दीक्षित को आगे लेकर के। तो कई बार इस तरह की जो गलत बयानी है वो भारी पड़ जाती है राजनीतिक दलों पर।
लेकिन देखिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग तो है ये, कम से कम नाम में तो अगर आप देखें। और हाँ, अगर यही नाम होता है तो ये सोचिए जो हाल चल रहा था, कैसे माहौल बन रहा था, कौन इनके इतने अंतर विरोध हैं, कैसे साथ आएंगे, कैसे बैठेंगे, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। केजरीवाल राहुल गांधी ममता बनर्जी की बैठिए, दूसरी बैठक भी हो गई है, अब तो नाम तक बात आ गई है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बैठक हो जाए, उसमें कोई समस्या लाइव नहीं वो भी है। इंडिया टीवी पर असली बात आएगी सीटों के लाइव बंटवारे, लाइव इंडिया टीवी पर जिस पर झगड़ा होता है, जिस पर गठबंधन टूटते हैं, जिस पर मनमुटाव होता है। यही हूँ अभी तो। जब तक वो तय नहीं होता तब तक सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, क्या नहीं क्या होता, जब तक सीटों का सीटों बंटवारा की बात नहीं जब तक नहीं आती। पेच वही है। अरे ये चर्चा है कि अब देखिए इन सब जो- मुद्दों के लिए नहीं, सब ये- कमेटीज बनाई जाएंगी, अलग अलग नहीं, कमेटियां वो- बनेंगी, वो तय सब करेंगी। ठीक है। हम कह रहे हैं mechanism कि तो अब बनाएंगे ये- कुछ ना कुछ। ये फॉर्मूला, बेसिक जो एकता का फॉर्मूला है कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट होगा अपोजिशन का, वही। तो इसका मतलब है 450 सीटों पर कम से कम। हाँ, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस को वो सीटें मिलेंगी जहां कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, ज्यादातर वही वही पार्टी, चीजें ज्यादातर वो सीटें मिलेंगी। नहीं, मैंने कल एक मीम देखा, उसमें हर जो भी आदमी बैठक में जा रहा है, क्योंकि होस्ट कांग्रेस है, तो जाकर के सब राहुल गांधी को शॉल उड़ा रहे हैं, हर व्यक्ति जाकर के उनको अंगवस्त्र पहना रहा है। तो किसी ने लिखा कि बलि का बकरा बना रहे हैं, सारी सीटें इनसे ही छीन दी है, इनको 200 सीट पर लड़वाएंगे केवल। बिल्कुल सही बात है। जो आशंका है, मतलब होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इस अलायंस में नुकसान अगर किसी का होना है तो वो कांग्रेस का, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो सेक्रीफाइस की उम्मीद उसी से सबसे ज्यादा होगी। कोई नहीं कहेगा कि ममता बनर्जी 42 में से 21 सीट अलायंस को दे दें, या अखिलेश यादव 80 में से 40 दे दें, लेकिन हर आदमी चाहेगा कि भाई 2 सीट हमको मध्य प्रदेश में दे तो दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट हम तो डूबेंगे छत्तीसगढ़- सनम लेकिन तुमको ले डूबेंगे, वो उस मोड में आ चुकी है क्या? हम ठीक है, हम 200 ही लड़ लेंगे लेकिन तुमको हटाएंगे। ऐसा लग नहीं रहा अभी तो। देखिए एक बड़े ऐसा कि मतलब आप आज मतलब दूसरे की एक आंख फोड़ने के लिए अपनी दोनों आंख फोड़ लें, एक मजेदार- अगर इस मूड में आ गए हैं तब बात अलग है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस जो है, जैसे आप मीम की बात कर रहे थे ना, एक और मजेदार बात आज एक सोशल मीडिया पढ़ने में आई मुझे, है वो मजेदारी, मतलब सिर्फ लाइटर मूड में, जो किसी ने लिखा कि ये अलायंस जो है बीजेपी की चाल है, और बीजेपी ने सबको भेज दिया है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस सीटें कम कर दो, और ताकि जो है जब 2024 के बाद वैसी हंग पार्लियामेंट आए तो सब घूम के बीजेपी के साथ आ जाना और एनडीए सरकार इन्हीं में से अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है। नहीं, होल्ड इट सर, इनमें से भी कोई लगता है आपको कि इधर आ जाएगा पलट के 24 के जो बाद? आ चुके हैं उनकी बात कीजिए ना, कौन कौन नहीं आ चुका है देखिए ये आज के माहौल में, आज की बीजेपी के साथ देखिए, आज का माहौल कल का माहौल नहीं होता, सत्ता होती है। 161 सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी कम्युनल थे, 182 सीट पर सेकुलर हो गए, 182 पर सब आ गए थे, सब आ गए, सभा सरकार बन गई। तो कौन सरकार बना रहा है इस पर निर्भर इस पर होगा। निर्भर करता है, इस पर निर्भर कोई करता फर्क नहीं पड़ता कि कौन बना रहा है, किसके पास सरकार बनाने के लिए नंबर है, ताकत है, इसी से तय होगा। बाकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, है। ना ना ना, वो सत्ता एकमात्र जो है वो विचारधारा है, कहां मिलती है उसको अपनाने को तैयार अरे है। मैं बड़ा मजेदार किस्सा बताऊं, 1998 में एक वोट से सरकार गिरी अटल जी की, तो गिराने वाले कौन थे? शरद यादव, रामविलास पासवान, सब विपक्ष में थे। गिरधर गमांग का वोट, वो वाली बात कर रहे हैं? नहीं मतलब एक वोट से गिरी गिरधर का, हाँ उसी टाइम की गिरधर गमांग का, ये सब उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे, आकर के वोट दिया था। गिरधर गमांग का वोट कभी कहा जाता है, आरिफ मोहम्मद खां कहते हैं हमारे वोट से गिरी, ये बीएसपी में थे आरिफ मोहम्मद खां, और कांग्रेस के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए नेता वो सोज साहब। सोज साहब, हाँ, वो सैफुद्दीन सोज। मतलब एक वोट से गिरी, एक वोट कोई भी इधर से उधर हो जाता। लेकिन मजेदार बात ये हुई, उसके तुरंत बाद जब चुनाव घोषित हुए लोकसभा के, तो एनडीए बन गया और शरद यादव और रामविलास सब चले गए एनडीए में। जिन्होंने एक वोट से सरकार गिराई अटल जी की, वो सारे एनडीए में चले गए। नहीं, शरद तुरंत। पवार जिनकी चर्चा कर रहे थे हम लोग, मार्च 1998 में उन्होंने पार्टी छोड़ी सोनिया गांधी के सवाल पर, विदेशी मूल के सवाल पर, और अक्टूबर 99 में साथ चले गए, सरकार बना आप तो सारी चर्चा पर मट्ठाई डाले दे रहे हैं, इतना वहां पर आयोजन चल रहा है, आप कह रहे हैं ये सब कुछ पलट के इधर ही आ जाएंगे। सुनिए, मैं आपको बड़ा जो बता रहा था पूर्व, तो शरद जी से मैंने पूछा, आप तो खैर नहीं है इस दुनिया में, मैंने कहा शरद जी अभी आपने एक वोट सरकार गिराई थी आपने, और इसी चुनाव में आप जा रहे हो अटल जी के साथ, बीजेपी के साथ, तो मालूम है क्या बोले तब बाहर से इलाज किया था, अब अंदर जाके इलाज करूंगा। तो अब हर नेता के तर्क हो जाते हैं, लेकिन तर्क अपने हो जाते हैं। भाई मोहन कुमार मंगलम सीपीआई के नेता थे, छोड़कर कांग्रेस में आ गए, तो लोगों ने कहा कि भाई आप तो कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे थे,
तो बोले हमारे जो साथी बचे हैं वो बाहर से तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। हम मतलब अंदर से तोड़ेंगे। अंदर से तोड़ेंगे। अभी तक हम ये मानते हैं कि ये यादव? सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं मोदी को हराने के लिए। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भाई इतना भर चाहते हैं कि इनको हमारी जरूरत पड़े, इनकी मेजॉरिटी नहीं आनी चाहिए। किसी की मेजोरिटी ना आए, हाँ, किसी की मेजॉरिटी। रीजनल पार्टी से तो फायदा तो मतलब हंग पार्लियामेंट आए जिसमें हमारी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो तो जाए। चाहे इधर की बने या हम उधर तय की बने, करें कि इसकी- सरकार किधर बनेगी। और कांग्रेस को साथ ले लिया है तो उनका तो नंबर डाउन करने की पूरी तैयारी है हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का नंबर डाउन हो रहा है। देखिए, कांग्रेस जिस अवस्था में है उस अवस्था में अब इससे ऊपर ही जाएगी। अब या तो एकदम से कांग्रेस खत्म हो जाए, जो बीच में नरेंद्र मोदी अमित शाह नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत, तो उधर तो जाता हुआ मामला नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे, ये वाला गठजोड़ नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हमारा ही बेड़ा गर्क होने वाला है। तब हम भले इससे भी नीचे चले जाएंगे। अभी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तक नहीं मिल रहा है। जो नियम कानून है 10% वाला, उसमें नहीं फिट बैठते। तो मुझे लगता है, कांग्रेस को लगता है कि ठीक है भाई, कुछ भी होगा, ये जो 450 सीटें होंगी, तो हम जो राज्य हैं हमारे, जहां हम सीधे भाजपा से लड़ते हैं, जहां हमारी सीटें बहुत अच्छी रहती, हो सकता है कि हम 100 के नजदीक पहुंच जाएं, 100 के ऊपर पहुंच जाएं। और उनको यह भी एक लगता है कि ये नरेंद्र मोदी युग है, इस युग में हम कहां तक जाएंगे, वो एक थोड़ा सा आगे की चीज। और मैं तो मतलब इसको मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 2029 के लिहाज से तैयारी कर रही, 24 के लिहाज से कोई तैयारी है ही नहीं। उसको पता है कि 24 की लड़ाई नरेंद्र मोदी के सामने हम जीतने की स्थिति में नहीं है, चाहे ये सारे गठजोड़ एक साथ हो जाए या अलग अलग रहें। और जो शिवसेना टूटी है, एनसीपी टूटी है, ओम प्रकाश राजभर आए हैं, चिराग पासवान आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा आए हैं, जीतन राम मांझी आए हैं, ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है। इसी वजह से गठजोड़ का ये स्वरूप सर, मैं एक दिख रहा बात कहूं, अभी सबसे इस सब में जो सबसे ज्यादा बात उभर के सामने आती है वही कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं। कांग्रेस का नंबर हर्षवर्धन जी ने कहा ऊपर ही जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, नहीं, आप बोलिए सर। और दूसरा, कांग्रेस को जहां लड़ना है वहां गठबंधन इररिलेवेंट है। हाँ, वहां गठबंधन का कोई असली मतलब बात नहीं ये है। है कि मध्य प्रदेश में कौन मदद करेगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। नहीं नहीं, कांग्रेस उसके अलावा कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें इस 53 में जो है तमिलनाडु और केरल से है। वहां बीजेपी केरल में हालत खराब है कांग्रेस की। सीपीएम इस समय जो है बहुत अच्छी स्थिति में है। और तमिलनाडु में जो अभी जो 8 पार्टियां जोड़ी गई हैं, उसमें से 5-6 तो केवल जो है तमिलनाडु की हैं। तो वो गठबंधन में आएंगी तो एक एक सीट भी मिलेगी, तो सीटें कम होंगी। तो जो पिछली बार 9 सीट मिली थी या 10 सीट मिली थी कांग्रेस को, उससे कम होने वाली है। मतलब लड़ने के लिए कम मिलने वाली है। तो पंजाब में भी वही स्थिति है। हाँ, पंजाब में भी वही होगा। कांग्रेस का लार्जेस्ट चंक सीटों का आपने सही कहा वो केरल से है। हाँ, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तमिलनाडु। इन्हीं राज्यों से। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मान ली उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें। अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 80 सीट लड़के 2 सीट जीते, या 10 सीट लड़के 5 सीट जीत जाए, क्या फायदेमंद होगा उसके लिए? कि गठबंधन बना के 10 सीट लड़के 5 जीत जाए, 10 लड़के 5 जीते हैं, या 80 लड़के 2 जीते, या एक भी न जीते, या एक जीते सोनिया गांधी जैसी। तो वो भी स्थिति हो चुकी, सीट कम लड़े, जीते ज्यादा। तो इसलिए ये दोनों तरफ से जिन राज्यों सर, में, उससे आपकी बात बिल्कुल तार्किक है। सवाल वो सीटें तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं ना। ये बंगाल में कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी जी, आप कितनी सीट लड़ेगी, यूपी में बाकी कितना तो कांग्रेस लड़ेगी, को अपने ओन लड़नी है ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहाँ गुजरात, की- वहां तो अपने आप लड़नी है तो उनको। वहां इस गठबंधन का कोई रोल नहीं है। नहीं, गठबंधन का एक रोल है ना, परसेप्शन का रोल है। जब नेता प्रचार के लिए जाएंगे ना, देखिए लड़ाई जब आप लड़ रहे हो तो परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एमपी का वोटर ममता बनर्जी के आने से कुछ प्रभावित ममता होगा? बनर्जी के आने से नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी के आने से उसको लगेगा कि बड़ा गठबंधन बना हुआ है, उसका हौसला नहीं बढ़ता है। नहीं, उसका दूसरा पक्ष भी है कि ये सब एक हो गए हैं मोदी के खिलाफ। देखिए, हर पोलराइजेशन का मैसेज तो काउंटर गया ही। पोलराइजेशन होता है। नहीं तो अब तो उधर भी एक हो गए ना। अब तो अकेले मोदी नहीं है ना, मोदी के साथ तो राजभर भी है, मोदी के साथ जीतन राम मांझी भी हैं, अजीत पवार भी हैं। अब वो बात नहीं है कि मोदी अकेला, मोदी के साथ तो अब तो वो नैरेटिव खुद ही बीजेपी तोड़ रही देखिए, है। ये नहीं, जो- लेकिन ये जो- इसमें एक चीज है कि जी। वहां यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोदी ताकतवर है, इसके अलावा कोई विकल्प भाई, नहीं आप- है। यहाँ ये नहीं, लोग नहीं। कह रहे हैं कि कांग्रेस ताकतवर नहीं है। उसके अलावा जो ये 26 पार्टियां हैं, उसमें सिर्फ 6-7 पार्टियां ऐसी हैं जो जिनका अभी कांग्रेस या उसके सहयोगियों के साथ अलायंस नहीं है। देखिए सर, अब ये जो बाकी सब इंडिया पहले से alliance में है। अलायंस के नाम की बात कर रहे थे कि इंडिया हो सकता है, अभी इंडिया ट्रेंड करने लग गया है ट्विटर पर। देखिए, चक दे इंडिया, ये कांग्रेस पार्टी ने जो है अभी ट्विटर पर लिखा है। ये इस नाम को बढ़ावा मिल रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी ने लिखा है तो इसका मतलब नाम तय हो गया।
अगर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से हाँ, है मतलब propose तो फिर हो ही तय गया है। नहीं फिर तो तभी वो कांग्रेस डेरेक ने लिखा, शायद डेरेक ओब्रायन साहब ने इस बात को लिखा है, चक दे इंडिया। डेरेक ओब्रायन इस बात को लिख रहे हैं। डेरेक साहब तो आप डेरेक कहें तो उनके बयान को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो है प्रमोट किया जा रहा है, ये मतलब हुआ ना इसका। नहीं तो ऐसा लग रहा है अब ये इंडिया वाली बात तो है जो लगता है कि शायद तो हो सकता बढ़ है रही है डेरेक आगे। ओब्रायन ने ही ये एक चीज सजेशन बताओ, दिया। जैसे आपने कहा कि ममता बनर्जी का मध्य प्रदेश में क्या है, भाई 89 में एनटीआर का यूपी में क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन परसेप्शन बन गया था ना जी। कि 415 के राजीव गांधी के खिलाफ जो है एनटीआर, बीजू पटनायक। अब बीजू पटनायक का हरियाणा में क्या था, कुछ नहीं था। देवीलाल का कर्नाटक में क्या था, कुछ मतलब आप कहते हैं माहौल बनेगा। अब माहौल इंडिया- एक बनता है ना, इंडिया नाम से एक कितना जो- माहौल बनेगा? परसेप्शन बैटल में तो एक फायदा मिलेगा ही इनको, भाई इंडिया वर्सेस बीजेपी। क्लेवर थिंकिंग। मैंने जो कहा था उसको फिर से दोहरा रहा हूं। अब देखिए, ये इंडिया रखने का मतलब ही हुआ इन पार्टियों में से कई, और विशेष करके राहुल गांधी, जो बयान उन्होंने लंदन में अमेरिका में जाकर दिए थे कि यूएस और अमेरिका बेखबर हैं, हमारे यहां लोकतंत्र चला जा रहा है, या चीन को लेकर जो उनके बयान आते रहते हैं, ये कोई नहीं कह रहा। इस देश में जो भी व्यक्ति है सब देशभक्त हैं, लेकिन जब आप राजनीति करते हैं तो आपके ऊपर एक छवि चिपकती है। और मुंबई में 2018 में सोनिया गांधी का एक बयान है, एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर मुस्लिम परस्त होना चिपका दिया। ये कब था? जब 2017 में गुजरात में टेंपल रन कर रहे थे राहुल गांधी। तो कहे ये इसीलिए हमें करना पड़ा, हम एक तरह से कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया। नहीं, आज ये विपक्षी गठजोड़ देशभक्त दिखना है, क्योंकि उसकी छवि ऐसी है कि वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर, सर्जिकल स्ट्राइक हो, वैक्सीन हो, या जो भी ऐसे मसले आते हैं उस पर जो उनका व्यवहार रहता है उस पर ये चर्चा होती है। हम आप टीवी की बहस में नहीं कह सकते हैं, बाहर लोग वही चर्चा करते हैं कि ये देश विरोधी कर दिया, ये उल्टा काम कर ये दिया। तो यही नहीं, तर्क नहीं, हो तो गया, एंटनी ये तो वही कमेटी- तर्क हो गया कि नेशनल डेमोक्रेटिक में हमने डेमोक्रेटिक रखने में आपको मजबूर कर दिया, क्योंकि आप डिक्टेटोरियल आइडियोलॉजी के थे। ये तो नहीं, वो वही तो तर्क हो अटल- गया ना वो तो कि आपने पहले था। पहले भी सही वो कि तो अटल मजबूर जी कर के दिया पहले था, वो तो जनता। कुछ था ही नहीं उस वक्त। नाम तो ऐसे रखे जाते नहीं हैं। कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी की छवि उसकी हो गई है। ये एके एंटनी एंटनी की कमेटी रिपोर्ट में की था, रिपोर्ट है रिपोर्ट है। 2014 के चुनाव के बाद की, सोनिया और गांधी कहा वही है कहा। कि बदलना चाहिए, हमको जो है मंदिरों में जाना चाहिए, हिंदुओं से ज्यादा मिलना जुलना चाहिए। ये सजेशन एके एंटनी कमेटी का है। हाँ, एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट है ये केवल आरोप कि हमारी विरोधी छवि लगा रहे हैं, कांग्रेस ऐसा छवि नहीं हिंदू है। विरोधी अरे और बना ये दी। तो बात की, ये तो ममता बनर्जी ने कही थी पटना में कि हमको विपक्ष मत बोलिए, हम लोग देशभक्त लोग हैं। हाँ, आप हमको मतलब विरोधी विपक्ष- क्यों बोलते हैं? नहीं, विपक्ष क्यों विपक्ष बोलते का हैं भाई? मतलब जो है हम भी पक्ष देश हैं। विरोधी तो नहीं होता नहीं है। होता है, लेकिन वो मान नहीं है। भाई डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष तो होता ही है। होता ही है। नहीं, उसकी व्याख्या ऐसे की जाए ना, ममता जी अपने आप पक्ष है ना बंगाल में, हाँ। वहाँ बीजेपी विपक्ष है। नहीं नहीं हाँ, मतलब वो एक विपक्ष बोलना दूसरे को नहीं, कमतर नहीं, करना लगता है कि हमको आप कुछ कम आ करें। हर पार्टी इसमें पक्ष है की कहीं ना कहीं। समस्या ये है कि हर पार्टी कहीं ना कहीं पक्ष सत्ता है, में है, कहीं ना कहीं पक्ष पक्ष है। में है। तो इसलिए वो जो 70s 80s का विपक्ष का दावा था, वो कहीं सत्ता में नहीं थे कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, अब तो हर हमारा पार्टी- ये विजन है। लेकिन आप तो रह चुके हैं, तब या आपने हैं। क्या किया? नहीं, आप हैं हाँ, हैं भी और रह चुके हैं। तो आप तो जिस किस्म की राज्य, मुझे ये डर है जैसे चल रहा है, एक के ऊपर एक साबित करने का, अपना पत्ता तुरुप का ज्यादा चलने का, आप कोई सामने वाला भारत ना रख ले। बहुत अच्छा है। इसी बहाने देश जो है, भारत तो इंडिया देखिए, नाम वाम से कुछ नहीं होने वाला है। सामान क्या है। असली है पब्लिक परसेप्शन क्या है, किसके बारे में, पब्लिक किसको विश्वसनीय मानती है, किसकी साख है पब्लिक में, और किसके पास अच्छा कम्युनिकेटर है। आप सही पक्ष में हो सकते हैं, आपकी सब बातें सही हो सकती हैं, लेकिन ये बात आपको लोगों तक पहुंचानी भी तो है, और लोगों को कन्विंस भी करना है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो अच्छी अच्छी बातें लेके मन में बैठे रहिए, घर में खाना खा के कंबल ओढ़ के सो जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। तो जब तक जमीन पर आपकी बात पहुंचेगी नहीं। सही बात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।